अब हमने पहले पढ़ा था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था कर्नल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था इमेज क्या होती है किसी भी मैपिंग की। तो आज हम पढ़ेंगे कि एपीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो ये भी हमारे पास जिस तरह हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया था, इसी तरह हमारे पास ये भी क्या होगा, एक मैप होगा और किधर से किधर तक होगा, इसको फाई का नाम देते हैं, जी से किस पे होगा, एज पे होगा। ओके, ये ऐसा मैप होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इज एपीमॉर्फिज्म। ये एपीमॉर्फिज्म कब होगा, जब हमारे पास ये वाली कंडीशंस क्या हो सेटिस्फाई। पहली कंडीशन ये है कि जो फाई है वो क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो। अब होमोमॉर्फिज्म हमने प्रूव कर लिया है कि होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होता है, मतलब हमारे पास ये है फाई ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। इसी तरह फाई ऑफ ए एक्स वाई है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये फाई ऑफ क्या हो जाए, एक्स फाई ऑफ वाई मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारे पास फाई होमोमॉर्फिज्म हो। दूसरे नंबर पे क्या हो, ये हमारे पास इसका जो इमेज है वो हमारे पास पूरे का पूरा सेकंड वाला जो डोमेन में को डोमेन में एलिमेंट आ रहा है हमारे पास ग्रुप, वो हो। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो वो हमारे पास जो मैप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ओके, अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म क्या होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, अ मैप, ये भी हमारे पास एक मैप होगा फाई फ्रॉम क्या होगा, जी से एच पे, और इसको इज कॉल्ड, ये कब मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा, जब हमारे पास ये वाली कंडीशंस सेटिस्फाई हों। क्या, पहली कंडीशन के हमारे पास फाई इज़ आ होमोमॉर्फिज्म, जो फाई है वो हमारे पास क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या होगी कि हमारे पास जो कर्नल है इस मैप का, वो हमारे पास जो कर्नल है इस मैप का वो किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी ऑफ जी के इक्वल हो। तो इस मैप को हम क्या बोलेंगे, कर्नल में हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ अगर जी आ जाता है तो ये हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म हो। ओके, अब हम देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। तो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म भी एक मैप होगा, अ मैप, ये भी हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम जी टू एच, जी से एच पे हमारे पास एक मैप होगा। इसको हम आइसोमॉर्फिज्म का बोलेंगे इज आइसोमॉर्फिज्म। इस आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो कि जो फाई है वो क्या हो, इज होमोमॉर्फिज्म। और दूसरी कंडीशन इसकी हमारे पास क्या होगी कि जो है हमारे पास फाई है वो क्या होगा, हमारे पास इज बाइजेक्टिव, ये हमारे पास क्या हो, बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव। इसी तरह अगर हम देखें तो ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। ओके, अब ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हम देखते हैं क्या होगी। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, अ मैप, इसको इसमें और आइसोमॉर्फिज्म में ये फ़र्क होता है। ये हमारे पास मैप होता है किधर से, जी से लेकर जी तक हमारे पास एक मैप होता है, इज कॉल्ड इज ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म ये कब होगा, जब हमारे पास ये दो वाली कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो फाई है वो क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि जो फाई है वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। ओके, बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव क्या होता है हमारे पास, वन टू वन, और क्या होता है, ऑन टू। ओके, अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या होंगी इनके। ओके, अब हम देखते हैं कि
हमने जो डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी उनमें से हमने एक पढ़ा था कि इंजेक्टिव मैप मतलब वन टू वन मैप क्या होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? इमेज और कर्नल की प्रॉपर्टीज़ को देख के कि ये जो हमारे पास मैप है वो इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो हमारे पास इसके लिए एक थ्योरम है हमारे पास, लेट फाई अगर हमारे पास है कोई मैप डिफाइन किया जी से एच बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अगर ये हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है फिज्म ओके, अगर ये हमारे पास कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो देन फाई इज़ इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव कब होगा? जब हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़, जब हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो कि इसका जो कर्नल है वो हमारे पास फाई का आइडेंटिटी ऑफ जी हो। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसी मैपिंग में तो वो हमारे पास क्या होगा? वो मैपिंग हमारे पास उसका जो कर्नल है वो क्या, अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो हमारे पास वो क्या होगी? इंजेक्टिव। अगर इंजेक्टिव है तो ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन है तो वो हमारे पास क्या होगी? इंजेक्टिव होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसके साथ है? इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ। मतलब इंजेक्टिव है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये सेटिस्फाई है तो वो जो है हमारे पास क्या होगी? इंजेक्टिव होगी। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ओके, हम एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आते हैं जो हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में एग्जांपल की थी, उसी से हमने इमेज भी फाइंड किया। अब उसी को आगे बढ़ा के हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की कौन सी टाइप होगी। तो हमारे पास अब देखें, ये हमारे पास G1 से G2 पे है और सच दैट के फाई ऑफ G इज़ इक्वल टू ई है। इसका जो कर्नल हमने फाइंड किया था वो G1 था और इसका जो इमेज है वो हमारे पास क्या है? ई है। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास उन 4 टाइप्स जो अभी हमने डिस्कस किया उनमें से कौन सी टाइप बनती है। तो सिंपल हम देख लेंगे ये 1 to 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं। 1 to 1 कब होगा? जब हमने अभी एक थ्योरम देखा है कि ओके, हम अब लिख भी लेते हैं। ये 1 to 1 या इंजेक्टिव इसको बोलेंगे कब होगा? जब हमारे पास जो कर्नल था ना वो हमारे पास क्या हो? आइडेंटिटी ऑफ जी हो। अब इसका देखें कर्नल क्या आ रहा है, इसका कर्नल तो पूरे का पूरा ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। अब इसको दूसरे नंबर पे हम देखें तो हमारे पास ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू कब होगा? जब हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है उसके ऑन टू होता कब है? जब हमारे पास पहले और दूसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं? मैप कर जाते हैं। तो अब हमारे पास इसमें तो G2 के सारे एलिमेंट मैप नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑन टू भी नहीं होगा। अब ना इंजेक्टिव है ना ऑन टू है, तो सिंपल हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगा? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ओके, क्योंकि ना ये इंजेक्टिव है ना ऑन टू है, तो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म तो की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, होमोमॉर्फिज्म की कर रहा है, आसो की नहीं कर रहा, और एपीमॉर्फिज्म की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके बाद हमने एग्जांपल नंबर 2 की थी, उसको देखते हैं कि हमारे पास उसमें क्या होगा। ओके, ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, इसमें जी से जी पे मैपिंग कर रही है। अब देखें ऑटोमॉर्फिज्म में हमारे पास जी से जी मैप करता था, अब क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी कंडीशन देखें। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये जी से जी पे मैप कर गया, तो पहली कंडीशन क्या थी उसकी कि फाई फ्रॉम हो जी टू जी, सेम ग्रुप पे, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन उसकी ये थी कि हमारे पास क्या ये इंजेक्टिव है कि नहीं। इंजेक्टिव है कि नहीं उसके लिए हमने क्या चेक करना है? सिर्फ इसका कर्नल ऑफ फाई अगर ई ऑफ जी के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास ये इंजेक्टिव होगा। अब इसका कर्नल हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा?
आइडेंटिटी और ई का मतलब सिर्फ है कि हमारे पास इस ग्रुप की आइडेंटिटी। अब इसका कर्नल आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया। अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास ऑन टू है कि नहीं। अगर ऑन टू हो गया तो ये इंजेक्टिव और ऑन टू ये बाइजेक्टिव बन जाएंगे, तो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए चेक क्या करना था कि अगर हमारे पास दूसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो जाए, मतलब क्या है कि इसका जो इमेज है वो G2 पूरे का पूरा आ जाए, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये ऑन टू भी हो गया। अब ये होमोमॉर्फिज्म भी है, सेम ग्रुप पर भी है, इंजेक्टिव भी है, ऑन टू भी। इंजेक्टिव और ऑन टू होने का ये मतलब है कि ये क्या होगा, हमारे पास बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाला मैप हमारे पास क्या होगा, फाई इज ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म की एग्जांपल होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। ये भी हमारे पास सेम ग्रुप पर है कि जी से हमारे पास किधर तक है, जी तक है। ओके, अब हमारे पास मैप ये डिफाइन किया हुआ है, और सबसे पहले इसका कर्नल भी हमने फाइंड कर लिया था और इमेज भी, ये पहले हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में हमने इसकी एग्जांपल की थी और इसको प्रूव किया था कि ये हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म हो गया। उससे आगे क्या चेक करते हैं, ये इंजेक्टिव है कि नहीं। इंजेक्टिव का मतलब क्या है कि ये 1 to 1 है कि नहीं। 1 to 1 कैसे प्रूव करते थे, अगर इसका कर्नल जो हमारे पास है आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास इंजेक्टिव होगा। अब इसका कर्नल जो है वो 0 के इक्वल है और इस ग्रुप की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंजेक्टिव प्रूफ हो गया। अब इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं कि नहीं। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको देखेंगे कि हमारे पास जो है इमेज इसका पूरे का पूरा, अगर जी आ रहा है, जी हमारे पास इसमें क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, लेकिन इसका इमेज तो हमारे पास ई आ रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हो। तो ये हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगा, ये इसकी कंडीशन को हमने देखा, तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी है, इंजेक्टिव भी है, और इमेज इसका ये हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ऑन टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। ये इस तरह हमने इसको मैप को डिफाइन किया था Z4 से Z6 पे, और अब हमने इसका कर्नल भी फाइंड कर लिया, इमेज भी फाइंड कर लिया। अब सबसे पहली कंडीशन, ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या, ये इनटू है कि नहीं, इंजेक्टिव है कि नहीं। अब इंजेक्टिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका इमेज देखना पड़ेगा, अगर इसका इसका कर्नल देखना पड़ेगा। अगर इसका कर्नल जो है हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है तो ये इंजेक्टिव होगा, इसका कर्नल हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा। ओके, इसी तरह हम इसको थर्ड प्रूफ देखते हैं कि ये हमारे पास क्या ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करना होगा कि इसका इमेज देख लेंगे, अगर इसका इमेज हमारे पास जो है पूरे का पूरा सेकंड वाला ग्रुप, मतलब हमारे पास Z6 है कि नहीं, तो इसका इमेज Z6 हमारे पास उसके इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास ऑन टू भी नहीं होगा। तो सिंपल हमारे पास सिर्फ ये क्या बच जाएगा कि ये हमारे पास होगा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा।